में dx अपॉन x प्लस 1 है तो इसका आंसर होता है log ऑफ x प्लस 1, जो तुमको पता है। अगर स्क्वायर होता तो tan इनवर्स में जाता। इंटीग्रेशन में e रेस टू x dx का आंसर होता है e रेस टू x। इंटीग्रेशन में sin x dx का आंसर होता है माइनस cos x। इंटीग्रेशन में 1/√x का आंसर होता है 2√x। ये तुम सब देख चुके हो बेसिकली। वही चीज अगर इंटीग्रेशन में सपोज, अब एक बात बताना, ये dx जो है अपन जो बोलते हैं वेरिएबल, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx एंड सो ऑन, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है dx, x का डेरिवेटिव होता है dx, x का डेरिवेटिव होता है dx। अल्टीमेटली फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। x का डेरिवेटिव 1 इंटू डी एक्स होता है ना हमेशा, तो वो तो मैं समझ सकता, वो तुम लोग जो कर रहे हो। लेकिन अगर वो फंक्शन चेंज हुआ, मेरी आवाज तो है, आवाज गई तो नहीं मेरी? है सर। है सर। Yes. है सर। है सर। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन में अगर यहाँ पे e रेस टू एक्स dx का आंसर तुम्हारे सामने है, e रेस टू एक्स का आंसर e रेस टू एक्स होता है। अगर इंटीग्रेशन में e टू द पावर sin x अगर हुआ और यहाँ पे cos x dx अगर हुआ, तुम आराम से समझ जाना यहाँ पे जुगाड़ हुआ है, एक गड़बड़ हुई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एक रिप्लेसमेंट हुआ है। गड़बड़ कहाँ दिख रही है तुमको? मेरे को गड़बड़ दिख रही है e के पावर में। e का पावर x होना चाहिए, यहाँ पे sin x है, मतलब किसी ने x के जगह पे sin x डाला होगा। और सॉल्व करने के लिए कंडीशन ही यही है कि x का डेरिवेटिव dx यहाँ पे चाहिए। तो sin x का डेरिवेटिव cos x यहाँ पे है, तो जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पे अवेलेबल है तो उसका पावर खत्म हो जाता है, वो काम करता है e रेस टू x जैसा, और इसका आंसर होगा e रेस टू x sin x। क्यों, किसने किया ये इस cos ने किया। इंटीग्रेशन में अगर मैं ऐसा लिख दूं, अंडर रूट में sin x प्लस 1, ये रहा मेरा cos x dx। मैंने क्या बोला था, फंडामेंटली हमारे पास फॉर्मूले इतने ही हैं चैप्टर के, और 2-3 ऐड हो जाएंगे जो मैं कुछ दिन में कुछ टाइम में लिख दूंगा। ये अपने बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले हैं। लेकिन किसी ने यहाँ पे क्या कर दिया कि 1 अपॉन इंटीग्रेशन में sin x प्लस 1 किया। तुमको पता है कि यार ये तो गड़बड़, साइन का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल होगा ना भैया तो काम ही बन जाएगा, मजा आ जाएगा। फिर sin x का डेरिवेटिव cos x dx अवेलेबल है, तो अल्टीमेटली ये काम कर रहा है अंडर रूट के अंदर x प्लस 1, और अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 या अंडर रूट के अंदर x का आंसर होता है 2√x। तो मेरा आंसर बनेगा इसका 2 अंडर रूट के अंदर sin x प्लस 1 प्लस c। क्या तुमको समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जो फंक्शन रिप्लेस हुआ है उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में चाहिए। क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ 1 अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 9 sec स्क्वायर x dx, क्या हो सकता है यहाँ पे? मेरे को दिख रहा है अगर यहाँ पे अगर x होता तो ये क्वेश्चन ऐसा दिखता मुझको, एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो मैं आंसर बोल देता 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3। लफड़ा हुआ tan x का, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए ये tan का पावर निकल जाएगा, tan वहां पे होगा ही नहीं, और tan वहां पे नहीं है इसलिए वो एक्ट करेगा एज एन x, और क्वेश्चन बनेगा मेरा 1/3 tan इनवर्स के अंदर x/3 बन सकता था, लेकिन इस बार x इज नथिंग बट tan x, तो आंसर बनेगा tan x अपॉन 3। इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस cos 4 माइनस, चलो मैं लिखता हूं tan स्क्वायर x। एनीवन? साइन इनवर्स ऑफ tan x/2। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां पे अगर x होता तो मेरा क्वेश्चन ऐसा बन जाता, अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और जिसका मैं आंसर लिखता साइन इनवर्स ऑफ x/2।
गड़बड़ हुआ यहाँ पे, x की जगह पे tan चला गया और tan का डेरिवेटिव रहा sec स्क्वायर, तो आंसर बन जाएगा साइन इनवर्स के अंदर x/2 और x का वैल्यू है tan x, तो आंसर tan x/2। क्या तुमको समझ रहा है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल हाँ दिया। सर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लेना। कोई बताएगा मुझको तुम इसका क्या कर सकते हो? तो परफेक्ट स्क्वायर बना के करो करो करो, लगाओ दिमाग। Sir, 1/4 log of sin x minus 2 upon sin x plus 2. क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर 1/4 इन लॉग के अंदर x-5 अपॉन नहीं sin -5 अपॉन sin -1। बाकी लोग जिनको नहीं समझा ये उनके लिए सर 1/4 log sin x minus 5 upon sin x minus 1। ये शक्ल इसकी दिख रही है क्या तुम कितना बताओ? खाली शक्ल इसकी ही है, बस सर। यहाँ पे हुआ क्या है, x के जगह पे sin x चला गया है और sin x का डेरिवेटिव cos x ऊपर है। देखो, तो अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन, यहाँ से x उठाता, यहाँ से -3, तो यहाँ पे x की जगह पे sin x, इसलिए sin x -3 का होल स्क्वायर -4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 5 में से माइनस करना होता है, बन गया -4। फॉर्मूला 1 अपॉन √1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a 1/4 log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो आंसर इज sin x -3 -4 अपॉन sin x -3 + 4। फाइनल आंसर इज 1/4 log ऑफ, ये बनेगा तुम्हारा sin x -7 अपॉन sin x + 1। दैट इज योर आंसर। सर यही था। 2 आएगा ना सर? Sin कौन x सा 2 minus आएगा? 2. कौन सा 2 आएगा? सर सर log 4 की जगह 2 चाहिए। -4 X की minus जगह X minus -2 आएगा ना। हाँ इधर ना, तो ऊपर 5 बनेगा, ऊपर 5 बनेगा ऊपर फिर। 5 और नीचे -1 और नीचे -1 -1 -1। बनेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आया समझ में? मतलब फंडामेंटली क्या है, हम वहां पे क्या करने जुगाड़ कर सकते हैं। अब ये बताओ, इंटीग्रेशन में, ठीक है, e⁻x dx में अंडर रूट में लिख के दिया है e⁻2x -4 टाइम्स e⁻x + 1। कोई कर सकता है इसका आंसर? लगाओ। Sir, 1/6. 1/6
log of e raised to x minus 2 minus root 3 upon e raised to x minus 2 plus root 3. नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ आंसर आएगा। रूट है ना उधर। सर log ब्रैकेट में e raised to 2x plus under root e raised to 2x minus 4 e raised to x plus 1. रॉन्ग। Sir, log of e raised by to 2 x root 3 minus log 2 plus under root e raised to 2x minus 4 e raised to x plus 1. ओके। sir 1 by 2 root 3 log e raised to x minus 2 minus root 3 upon e raised to x minus 2 plus root 3. रॉन्ग। सर आसपास log e to the power x minus 2 plus log of रूट के अंदर e to the power 2x minus 4 e to the power x plus 1. रॉन्ग। sir, रॉन्ग। log of Sir, log to e, the e raised to power 2x minus 2 under plus Wrong. root under रॉन्ग। to the power x minus 5. तुम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं पता है? sir log x log plus x under root e raised to x plus e raised to x minus 2 और प्लस रूट के अंदर वैसे के वैसे। गलत है वो भाई। एक बात बताओ, ये इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? ये शक्ल मेरे को ऐसी दिख रही है, अगर मैंने e रेस टू x को t लिया तो मेरा ऊपर वाला e रेस टू x dx dt बन जाएगा। डिफरेंस तुम्हारे लिए स्टेप्स लिख के दिखाए मैंने। तो ऊपर आ रहा है मेरा dt और अंडर रूट में आएगा ऐसा t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। ये किसका स्क्वायर है? ये e रेस टू x का स्क्वायर है, इसलिए बना e रेस टू 2x। आया? अब समझा? अब ये कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन में अंडर रूट में यहां से मैंने t उठाया -2 का होल स्क्वायर -5। तो कौन सा फॉर्मूला? लॉग के अंदर। लॉग में क्या बनेगा? t -2 प्लस क्वेश्चन एज इट इज। क्वेश्चन क्या था? t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, लेकिन t उधार था तो आंसर वो 3 आएगा ना? e रेस तो टू माइनस 3 आएगा। Sir, Plus- minus 3. कौन सा? 5 -3 आएगा, ठीक है? -3 आएगा, ठीक है? वहां पे -3 आएगा तो ये -3 बन जाएगा। वो फर्क भी नहीं पड़ रहा वैसे भी। दी आंसर क्या बनेगा? अंदर तो वैसे ही वही जाने वाला है, t स्क्वायर। सर माइनस रूट 3 चाहिए वो। एक मिनट थम तो का -4 टाइम्स e रेस टू x प्लस 1, ठीक है? अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा। इधर क्या चाहिए? जो हमारा क्वेश्चन जो था, यही तुम्हारा आंसर है। तो मैंने यही आंसर बोला था। ये बोला सर आंसर। अच्छा, तुम e रेस टू 2x क्यों बोल रहे थे फिर? नहीं सर e raised to x ही e बोला raised to मैंने। x ही बोला माइनस की बोला था सर। अच्छा, बहुत से लोग e रेस टू 2x बोल रहे थे। सब अंडर e रेस टू 2x। अब समझा क्या था? कर लोगे अगला वाला फिर? डिफरेंशिएशन वो ढूंढो कौन किसका डेरिवेटिव है वहां पे, ठीक है? अगला वाला इंटीग्रेशन में 1 अपॉन, देख लो भी क्या हो सकता है? cos स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x माइनस 3 tan x या फिर -2 tan x -5 dx। कर लोगे? इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सर लेकिन cos का और tan का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है ना? एक है दिमाग सर, लगा, 1 मिनट। दिमाग तो लगा। स्टार्ट कैसे करना है? हाँ, तू स्टार्ट कैसे करना है? वेरी गुड, अच्छी बात है। स्क्वायर लिखा तो चलता क्या उसको? क्या लिखा तो क्या लिखा तो क्या चलता? 1 by cos स्क्वायर x को sec स्क्वायर x। क्यों नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता है तू। लिखना भी चाहिए उसको, तभी तो आंसर निकलेगा उसका। आंसर तभी तो निकलेगा। Sir, log of tan x minus 1 plus tan square x minus 2 tan x minus 5. गलत, रॉन्ग। सर 1/4
log of tan x minus 3 upon tan x plus 1. ये हो सकता है आंसर प्रोबेबली। Sir, 1/4 log of tan x minus 5 upon tan x plus 3. ये भी आंसर हो सकता है। गुड, So 1/4 log of tan x minus 3 upon tan x plus 3. बहुत बढ़िया, हो सकता है ये भी। कंफर्मेशन नहीं बोल रहा लेकिन हो सकता है। 1/4 upon log of tan x minus 3 upon tan x plus 3. ओके, हो सकता Sir, है। 1/3 log tan x minus 3 by tan x plus 3. ओके, हाँ और सर सेम आ रहा। सेम आ रहा है। अच्छा, हाँ सर। बाकी और कोई लटका है क्या? मेरा अलग आ रहा है सर। सर अलग आ रहा एक मिनट। हाँ तेरा अलग कैसे आ रहा? सर मेरा 1/2√6 आ रहा है। 1/2√6 आ रहा। ओके, So 1/4 log of tan x minus 3 plus tan x plus 3. अच्छा, सर मेरा 1/12 log of tan x minus 7 upon tan x plus 5 आ रहा। अच्छा, ओके, हो सकता है। तो मेरा 1/2√6 आ रहा upon into log of tan x 1/2√6 आ minus रहा। 1 minus √6 वैसा आ रहा। अच्छा, ओके, माइट बी। √6 आता नीचे। हाँ सर 1/2√6 आ रहा। 1/2√6 log x log tan x minus 7 upon tan x plus 5. ओके, हो सकता है, देखते हैं। और कोई है अलग अलग जिसके आंसर इसके अलावा कुछ आंसर आ रहे हैं? चलो मैं कर दूं फिर। देखो, अरे नॉर्मल सी बात थी ना, ये क्या है, कौन बदला है यहाँ पे? tan बदला है, और tan का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर। क्वेश्चन में sec स्क्वायर मेरे को दिख नहीं रहा, तो sec स्क्वायर लेकिन 1/cos स्क्वायर है ना। 1/cos स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर ही तो होता है। हो गया ऊपर sec स्क्वायर, एडजस्ट हो गया डेरिवेटिव उसके ऊपर। डेरिवेटिव अगर एडजस्ट हो गया तो क्या लिखे अभी? ये इसको मैं t ले लूं, ये बन गया dt। तो आंसर ये क्वेश्चन ऐसा बनेगा t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। तो अल्टीमेटली लिख दूं क्या इसको मैं? ये डिनोमिनेटर में ऐसा बनेगा tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब कौन सा फॉर्मूला? अंडर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये 6 इसका स्क्वायर है, √6 का, तो आंसर बनेगा 1/2√6 लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए tan x माइनस 1 माइनस √6 अपॉन tan x माइनस 1 प्लस √6। यही था ना बहुतों का आंसर? यही था। हाँ सर यही था। बहुतों का यही था, बहुतों का यही था। ठीक है, आया। चलो अब तुम लोग हो गया उस सेट। अब दूसरी तीसरी चीज मैं जो कल बोल रहा था, अब ये सब कुछ नहीं करेंगे अपन आज। अपन ने जो भी किया ना वो सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन सपोज क्वेश्चन में अगर ऐसा आया कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ऐसा क्वेश्चन है, अब जाकर तुम इसको अंदर घुसा नहीं सकता। तुम इसको, अगर ये सपोज ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता, ये वाला अगर ऐसा होता तो मैं क्या कर लेता? फिर इसको अंदर घुसा देता, उसको √2x का होल स्क्वायर प्लस 5 लिख के मैं सॉल्व कर लेता। लेकिन यहाँ पे सीन क्या है, अब मिडल टर्म भी है और x का कोएफिशिएंट भी है। इसको सॉल्व करने की जो ऑथेंटिक मेथड है, जो सीबीएसई बोर्ड्स में या स्टेट बोर्ड में यूज होती है, उसमें क्या करते हैं? 2 कॉमन निकालते हैं। ऐसा ये 2 कॉमन लेंगे बाहर, क्वेश्चन ऐसा दिखेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5/2। फिर वही इसका हाफ लो, इसमें से माइनस करो, फॉर्मूला लगाओ, लफड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब यूज होता है स्टेट बोर्ड्स में। लेकिन एग्जाम्स में, जो जेईई के एग्जाम्स है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसमें थोड़ा अलग है। देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, अगर ऐसा क्वेश्चन रहा, इसके लिए सबसे पहले निकालना है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है वैसे? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर तुमने इसका डेल्टा निकाल लिया, अगर डेल्टा का वैल्यू निगेटिव आया, डेल्टा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया और डेल्टा अगर 0 आया तो क्या करेंगे? डेल्टा अगर निगेटिव आया तो इसका आंसर होता है क्या था इसका आंसर? 1/√डेल्टा। ओके, 1/√डेल्टा tan इनवर्स के अंदर इसका डिफरेंशिएशन 2ax प्लस b अपॉन √डेल्टा। ये रहा तुम्हारा पहला। अगर डेल्टा अगर पॉजिटिव आया तो उसका फॉर्मूला 1 अपॉन √डेल्टा लॉग ऑफ
2ax प्लस बी अपॉन 2ax प्लस बी माइनस रूट डेल्टा और ये प्लस रूट डेल्टा, और तीसरा अगर इक्वल टू आया -2 अपॉन 2ax, सॉरी -2 बाय, यार इसका फॉर्मूला क्या था, -2 अपॉन 2ax प्लस बी प्लस सी। आई गेस ये सही है, ठीक है, कंफर्म करके बोलता हूँ। ये तीनों केसेस हैं। अब यही इसी क्वेश्चन पे जाते हैं, इन्हीं क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे ध्यान देना, बोलो एबीसी का वैल्यू क्या है। एबीसी का वैल्यू क्या है इसमें? 1 minus A is 2. equal to 1 minus 2 C is equal to -1. A1 B minus 1 डेल्टा निकालो बी स्क्वायर 4 माइनस ऑफ -1 बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, आंसर क्या बना? 8 बना ना, 8 सुनो ना, हाँ सर 8 बना। 8 ये 8 को गोली मारो, 8 की साइन बोलो क्या है? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव है। Greater than अगर 0. ए की साइन, अगर डेल्टा की साइन अगर पॉजिटिव आई तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो लगता है पहला लॉग वाला लगेगा। अगर नेगेटिव आता तो tan इनवर्स, और 0 आता तो ये वाला। देख लेना फिर अभी क्या बोल रहा हूँ मैं। अब अगर आंसर ऐसा आया इसका, मैंने कुछ गड़बड़, मैं कुछ शॉर्टकट में गलती करी है, मैं वो कंफर्म करने दो मुझको। ये 2/रूट डेल्टा है या नहीं, वो ही थोड़ा मेरे को कंफ्यूज हुआ है। मैं इसमें कोरिलेट करके देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो डेल्टा क्या आया, +8, तो फॉर्मूला क्या था? 1/रूट डेल्टा। रूट डेल्टा मतलब 1/√8 लॉग ऑफ, किसका डेरिवेटिव लेना है? इसका डेरिवेटिव, इनका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव। बोलो डेरिवेटिव क्या बनेगा? x² का 2x, इसका -2, तो आंसर बनेगा 2x - 2 अपॉन ये भी 2x - 2। एक बार -√8 कर दो, एक बार प्लस रूट कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर, करेक्ट हुआ। ठीक है, देखो इसको 2 से डिवाइड कर लो। √8 मतलब क्या? 2√2, 2 कैंसिल, देखो आंसर मैच हो रहा है। ये कोई नहीं करेगा। इसके बाद सीधा डेल्टा निकालो, ऑप्शन चेक करो, जिसमें लॉग है वो तुम्हारा आंसर। फिर से एक बार करके दिखाता हूँ ये वाला, और tan इनवर्स का क्वेश्चन है क्या इसमें? ये वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, चलो ये वाला भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसको करते हैं, इसको बोलो एबीसी कितना है? एबीसी क्या है? 1 minus 1. 5b बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो। 25 प्लस 4, आंसर इज 29। 29 आ गया? 25 minus 4. 29 आ गया। 29 का बोलो आगे, 29 का साइन बोलो, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive always. पॉजिटिव। आंसर इज Positive. 1/√29 लॉग ऑफ डिफरेंशिएशन, किसका? इनका डिफरेंशिएशन 2x plus 5 नीचे वाला भी 2x + 5। एक बार -रूट डेल्टा कर लो, -√29 नीचे वाला +√29। ये रहा तुम्हारा आंसर, वन लाइनर में। ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं इसको करने की, कर लोगे शॉर्टकट से। इसको शॉर्टकट बोलते हैं। वही अगर निगेटिव आता, सपोज इसका आंसर ऐसा आता, सब मैं क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन में 1/x² - 6x + 10 dx। अपने को लास्ट टाइम एडजस्ट नहीं करनी, शॉर्टकट लगाना है। बोलो b² - 4ac, 36 - 40, आंसर कितना आया? -4। देख सकते हो ना, 6 का आधा 36 - 40। अब ये -4 अगर आया तो माइनस को काम है बस tan लगना है या log लगना है, ये काम माइनस का है। यहाँ पे क्या लगना है? उसने क्या लगाया? माइनस लगाया, तो tan इनवर्स लगेगा। तो आंसर 1/रूट डेल्टा, 1/2 tan इनवर्स के अंदर डिफरेंशिएशन, इनका डिफरेंशिएशन, आंसर 2x - 6 अपॉन रूट डेल्टा मतलब 2 से डिवाइड मारो, आंसर 1/2 tan इनवर्स ऑफ x - 3। ये रहा तुम्हारा आंसर। आया? रूट डेल्टा मतलब √2 लेना है, माइनस का काम बस लॉग है या tan है, इतना ही देखना है। चलो हो गया सेट, फॉर्मूला कॉपी कर लो शॉर्टकट। सर पूछ सर वो डेल्टा इज इक्वल टू 0 में जो +c है सर, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का c है या फिर वो इंटीग्रेशन के साथ में c आता वो है सर? हाँ, खुश नहीं है, कुछ नहीं है वो, चलो कुछ भी नहीं है वो, प्लग इंटीग्रेशन वाला प्लस ही रहता है वो, डेफिनेट में जो नहीं आता है। बन गया क्या? लिख लिया तुमने? 2ax + b लेना है कि मतलब डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेना उनका? एक ही बात है दोनों भी, दोनों की बात है। आराम मत रे,
दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग है नहीं ना उसमें, एक ही तो बात है दोनों की भी। चलो कर ले, क्वेश्चंस करना है अभी, तुम लोग के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, शुरू हो जाओ। अब तुम्हारा कोई पिछले वाले कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने, सीधा ये शॉर्टकट लगाना है खाली तुम लोगों को। 3x² माइनस x माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में 1/5x² माइनस x प्लस 5। तीसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन में 1/3 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 1 ऊपर cos x dx है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx ये है 2 tan स्क्वायर x माइनस 5 tan x प्लस 1। नंबर 5, रूट के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होता है, ये फॉर्मूला खाली इसके लिए लागू होता है, ये वाले फॉर्मूले इसके लिए। यस पूछो। न्यूमेरल मतलब न्यूमेरल नंबर्स। क्या नंबर्स? अरे नहीं सॉरी सर, वो मम्मी पूछ रही थी वो छोटे भाई के लिए। अच्छा, मम्मी से बाद में बात कर ले बेटे। हाँ सर। आ गया क्या? थोड़ा जल्दी करो, शॉर्टकट लगाना है तुमको, बस क्वेश्चन में लॉग लगने वाला है या tan लगने वाला है, यही तो क्वेश्चन है, बाकी कुछ है भी नहीं। कम ऑन, थोड़ा फास्ट करो। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया, हो गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हो गया सर। हो गया, बाकी जल्दी करो, बहुत लोग की जल्दी जल्दी हो रहा है, डन तुम्हारा सर। नहीं है। डन, ओके, हो गया सर। हो हो गया गया, सर। हो गया, सर ओके। हो गया। ओके सर। चलो मैं कर दूं फिर, चलो पहला वाला ही बोलो, डेल्टा बोलो जल्दी।
प्लस आ रहा है रूट 13 ना रूट सर रूट 13 पॉजिटिव रूट Answer. 13 1 by रूट 13 log में करो डिफरेंशिएशन 6x minus 1 6x 6x minus minus 1 1 माइनस रूट 13 प्लस रूट 13 बात खत्म। हाँ देख रहे हो बराबर आया कितने सर कितने फास्ट sir. क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसको शॉर्टकट्स बोलते हैं, लेकिन क्या है ना, शॉर्टकट एक बार तुम पहले कंसेप्ट सीख लो फिर शॉर्टकट्स पे जाओ। अगर मैं डायरेक्टली तुमको ये दे देता ना, तुमको समझ भी नहीं आता ये क्यों यूज कर रहे हैं अपन ऐसे। जिसको ये पसंद नहीं आया 3 कॉमन ले लो, मिडिल टर्म करो, बहुत लंबा जाता है। बोर्ड्स में करते हैं वो सब स्टेप्स, इसमें नहीं करना है। शॉर्टकट्स है विद इन 7 to 8 सेकंड्स के अंदर आंसर आना चाहिए तुम्हारा, इतना स्पीड होना चाहिए। ठीक है, बोलो इसका भी डेल्टा बोलो जल्दी, चलो 99 प्लस या माइनस माइनस 99 आंसर हाँ सर, आंसर 1 by रूट 99 लॉग के अंदर लिख दूं क्या? 3 रूट 11 लिख दूं सीधा सीधा? tan inverse नेगेटिव है। सही है क्या आंसर फिर? हाँ सर हाँ ठीक है, देखो 7 सेकंड का टारगेट था अपना, 7 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। बोलो अब ये सेट है सब कुछ, देखो साइन का कॉस ऊपर अवेलेबल है, तो आंसर 3 क्या बोलेगा? डेल्टा पॉजिटिव बोलो कितना है, नीचे कितना लिखो? 1 by रूट कितना लिखू? कितना लिखू? 28 लॉग ऑफ क्या लिखू? 6 sin x 6 sin x प्लस 4 माइनस रूट 28 6 sin x प्लस 4 माइनस रूट 28 प्लस रूट 28 बात खत्म। ठीक है, इसका बोलो tan सेट है ऊपर, tan का डेरिवेटिव अवेलेबल है, बोलो जल्दी। पॉजिटिव 13 पॉजिटिव तो आंसर 1 by रूट 13 लॉग के अंदर डिफरेंशिएशन 4 tan x माइनस 5, ये वाला भी 4 tan x माइनस 5 माइनस रूट 13 प्लस रूट 13, बात खत्म। लास्टली ये किस किस का आंसर नहीं आया? या सभी का आया? तो मेरा आया कुछ नहीं है, वही ए बी से लगाओ। a इक्वल टू -6, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 2। आया सर। तो आंसर 25 प्लस 48 आंसर फिर 73 ना? हाँ सर 70। हाँ सर 73 73 ये ना, ये इसमें शायद मैंने एक और आंसर आया ऐसे। ठीक है, आंसर क्या बनेगा फिर बोलो? 1 by रूट 73 का लॉग रूट 73 ना, लॉग के अंदर डिफरेंशिएशन -12x माइनस 5 -12x माइनस 5 माइनस रूट 73 प्लस रूट 73। एक काम करो, माइनस से डिवाइड कर लो रूट के अंदर ही, लॉग के अंदर ही। तो लॉग में बनेगा ये बनेगा 12x प्लस 5 प्लस रूट 73, ये वाला बनेगा 12x प्लस 5 माइनस रूट 73। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए था। लॉग में ज्यादा माइनस थे तो मैंने मेजॉरिटी को प्लस कर दिया, बन गया होगा बहुतों का आंसर। ये तुम्हारा बेसिक क्वेश्चंस थे। लेट मी फाइंड सम। से इक्वल टू 0 वाले, इक्वल टू 0 वाले वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाले। ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे वो। इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 4x प्लस 16। तो क्या बनेगा इसका अल्टीमेटली आंसर क्या है? देखिए परफेक्ट स्क्वायर है किसका, अगर मैं इसको 4 कर दूं, सॉरी, डेल्टा 0 किसका आता है? जो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ से x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? इंटीग्रेशन 1/x² का माइनस 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? -1/x। तो आंसर क्या होगा इसका? -1/x माइनस 2, खत्म, एक ही बात है। जिसको ये पसंद नहीं आया डेल्टा 0 आएगा तो बोलो आंसर क्या था? -2 इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4, 2 से 2 कट दिया, आंसर -1/x माइनस 2। देख ये आंसर है, वो कोई नहीं पूछता, वो लोग फॉर्मेलिटी के लिए था कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस कुछ होने चाहिए थे। ठीक है, मैं शीट निकालता हूँ, जस्ट गिव मी सेकंड। सिंपल है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बहुत सिंपल जाता है फॉर्मूले जैसे सॉल्व करना, बस फॉर्मूले भूलना नहीं। जिसके फॉर्मूले लड़क गए ना, वो गया उसका काम से। इसलिए फॉर्मूले मैथ्स, इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूलेस। इसलिए फॉर्मूले जो भी नए फॉर्मूले सीखने को मिल रहे हैं, वो सब फॉर्मूले अपने नई जो बुक बना के रखी तुमने फॉर्मूला बुक में, वहां पे कॉपी करके रखो। क्योंकि फिर अल्टीमेटली तुम महीने भर के एक साथ करने जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका। अरे स्क्रीन ऑफ हो गई क्या? हाँ सर। वन सेक। चलो, दीज आर योर क्वेश्चंस। ये शीट तुमको मिल जाएंगी 10 मिनट में, लेक्चर जैसे खत्म होगा उस टाइम कर लेना। क्वेश्चन फंडामेंटली बन जाते हैं इसके। चलो भाई लोग और बहन लोग, ये रहे तुम्हारे क्वेश्चंस, शुरू हो जाओ। 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,
183 तो काम की नहीं है। चलो एक काम करो, 175 से लेके 170 नहीं 182 तक चलो, 180 तो करो एटलीस्ट। 75, 76, 77, 78, 79, 180 इतने क्वेश्चन सॉल्व करने तुमको अभी के अभी। आई गेस 175 और 176 एक ही है। सर कितने तक करने सर? 180 तक कर दो ना, 180 तक आ जाएंगे तुम्हारे आंसर्स। सर अब वो जो 179 उसमें सर ए की वैल्यू नहीं दी हुई, तो फिर वो पॉजिटिव लेना कि नेगेटिव लेना? जीरो लेना डायरेक्ट, सी का वैल्यू जीरो रखना, बात खत्म कर। नहीं सर, ए टू एक्स है ना, तो ए की तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा ए सर। को ए रखना, ए को ए रखना, क्या फर्क पड़ता हाँ है? सर, तो देखो केसेस है ना, मतलब डेरिवेटिव माइनस आया कि प्लस आया उसके ऊपर है ना, इसलिए पूछा। तो ए को ए रखना, पॉजिटिव आएगा ना। ए स्क्वायर पॉजिटिव आएगा ना, ए स्क्वायर नेगेटिव कैसे आएगा? स्क्वायर का नेगेटिव होता है क्या? नहीं सॉरी। सर हो गया? हो गया, ठीक है, हो गया सर। हो गया, ओके, हो गया सर। हो गया, ओके। डन सर। डन। डन हो सर। गया सर। हो गया सर। कोई है सर तो ऐसा कोई है जिसका नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए फिर सबका हो गया तो मैं काय को टाइम वेस्ट करूँ खुद को सॉल्व कर? कौन सा नहीं बना वो बताओ, इसमें से कौन सा नहीं सर बना? लास्ट के दो, लास्ट के दो बताओ ना 179 सर। और 180 बताओ सर। 179 और 180। लास्ट के दो नहीं करे। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था बताओ? ये था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसका आधा लो, आधा लो इसका, इसका आधा बोलो। माइनस ए का स्क्वायर, मैं क्या, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे? प्लस a² माइनस a²। हो गया, तो ये बन गया मेरा ऐसा।
x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आंसर log ऑफ x माइनस ए अपॉन x माइनस ए प्लस ए, 1/2 a बाहर आएगा। तो आंसर 1/2 a log ऑफ x माइनस 2a अपॉन x ओनली, कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ये रही आम जिंदगी जो अपन बोर्ड्स में करते थे कि सेंटर का आधा ले लो, उसका प्लस माइनस कर दो लास्ट में। या फिर हम लोग जो कर रहे हैं अभी, बोलो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2a है, c का वैल्यू 0 है। बोलो b स्क्वायर क्या बना? b स्क्वायर का वैल्यू 4a स्क्वायर बन रहा है, और 4a स्क्वायर अगर बन रहा है तो a ये नेगेटिव होगा नहीं, तो आंसर ये पॉजिटिव बन रहा है ना 4a स्क्वायर। तो आंसर इसका 1/रूट डेल्टा 1/2a लॉग ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? 2x माइनस 2a, डिनोमिनेटर पे 2x माइनस 2a, एक बार माइनस रूट डेल्टा एक बार प्लस रूट डेल्टा, तो -2a एक बार +2a, तो ये दोनों मर गए। तो ये आंसर क्या बना? 1/2a लॉग ऑफ 2x प्लस 2x बन गया 2 कट भी हो जाएंगे। 2x माइनस 4a अपॉन 2a, 2x डिवाइड कर लो a से, ये आंसर बनेगा x माइनस a बाय x। देखो मैच तो हो गया, ठीक है। ये x था एक्चुअली, 2x नहीं था। हो गया, एक ही बात है ना, कैसे भी कर लो, वहां पे माइनस था तो प्लस आएगा। ये हो गया है। तो मैं चाहूंगा तुम लोग अभी क्वेश्चन नंबर ये कर लो पहले तो 185 का और आंसर। उसके बाद वाला भी एक था, वो बताना। एक ही बात है ना, प्लस माइनस कर लेना उसमें। वो यार ये जो दो क्वेश्चन है ना 180 और 181, ये क्वेश्चन है तुम्हारे इसके पार्शियल फ्रैक्शंस के जो अपन कल करने वाले हैं। ये करो, चलो वो कल हो जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चंस। अलग उसकी टाइप अलग से बनती है, अलग से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसके। 185 हिंट तुम्हारे सामने, 185 का आंसर बता दो। 185 189 ये दोनों भी करने हैं तुमको। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, शॉर्टकट्स तो बहुत मिलने वाले हैं तुमको। अभी 7-8 सेकंड का टारगेट है अपना, उसमें आंसर आ जाएंगे। हो गया सर? 189 भी हो गया, 7 वो भी कर ले। हो गया सर। हो गया, 189 भी हो गया क्या? हाँ सर, हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, 189 भी हो गया, तो फिर क्या बोलना? हाँ सर, हो हो गया गया सर। सर। ये तो ऊपर वाले भी हो ही जाएंगे तुम्हारे, बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो अपन बाकी क्वेश्चन कल के टाइप के हैं। तो कोई है? ठीक है, मैं ये तुमको देखो, ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे बुक्स में, इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है ना 1 ये देखो, ये क्वेश्चन कौन सा? ये 204 205 क्या करना है इसमें? क्वेश्चन में एडजस्ट लास्ट में एडजस्ट करनी है। हम लोग अब तक क्या कर रहे थे? हम लोग अगर क्वेश्चन ऐसा रहा इंटीग्रेशन में 1/x² - 6x + 5, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो मैं क्या करता था? एक्चुअली स्टेप ऐसी होती है इसमें, जो फंडामेंटल अगर मैं स्लो मोशन में करके दिखाऊं तो ये x² माइनस में +5 को यहाँ लिख दूंगा। मैं हमेशा क्या करता था कि -6 का आधा -3, -3 का स्क्वायर 9, तो मैं यहाँ पे हमेशा +9 और -9 करता था, तब जाके दोनों कैंसिल होकर 0 बनता था। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसमें से माइनस करो। अल्टीमेटली उसकी स्लो मोशन में अगर देखे अपन डिटेल में, तो मैं वहां पे +9 -9 करता था हमेशा, तब जाके ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर एडजस्ट हो रहा है, और ये यहाँ पे बनता था -4। लेकिन अब सीन क्या हो रहा है कि क्वेश्चन में ये है ही नहीं, क्वेश्चन में ये ही नहीं है, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? फिर +9 -9 कर रहे हैं, एक ही बात है। एक्चुअली इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, उसको पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं, जो अपन कल करने वाले हैं वैसे। तो ये जो क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन ऐसा रहा इंटीग्रेशन में 1/√, के अंदर x² - 6x, मैं क्या करूंगा? -6 का आधा कितना होता है? -6 का आधा कितना होता है? -3, -3 का स्क्वायर 9, तो मैं कर दूंगा +9 - 9, तो मेरा सेट हो जाएगा ऐसे 1/√, के अंदर x - 3 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। तो आंसर log ऑफ x - 3 प्लस क्वेश्चन एज इट इज। हो गया, आया? ऐसा करना है तुम लोगों को हाँ इसको सर, सॉल्व। समझा। तो ये फिर मैं तुमको शीट भेज रहा हूँ, ये शीट में 203 204 जो भी क्वेश्चन है वो तुम्हारे तुमको क्वेश्चन सॉल्व में टिक करके देता हूँ वैसे,
कौन सा क्या करना है तुमको वो कर लेना फिर सॉल्व, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। सर इसमें कहा